हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल प्लस स्टडी IQ। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है यूरिन एग्जामिनेशन। यूरिन एग्जामिनेशन का दोस्तों ये सेकंड नंबर का पार्ट है, सेकंड पार्ट है, यानी फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हमने कंप्लीट दोस्तों यूरिन के इंट्रोडक्शन के बारे में समझा था कि यूरिन का इंट्रोडक्शन क्या है, साथ ही उसके कंपोजिशन के बारे में समझा था। और दोस्तों उसके फिजिकल जो एग्जामिनेशन होता है उसमें कंप्लीट हमने फिजिकल एग्जामिनेशन उसके बारे में हमने देख लिया था। तो दोस्तों फर्स्ट पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो वो आप जाके जरूर देखें, क्योंकि जब ही आपको सेकंड नंबर का ये पार्ट हमारा समझ में आएगा। इस पार्ट में दोस्तों हम देखेंगे केमिकल एग्जामिनेशन के बारे में कि यूरिन के अंदर हम केमिकल एग्जामिनेशन में कौन कौन से टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। उनमें हम देखेंगे दोस्तों डिटर्मिनेशन ऑफ प्रोटीन इन यूरिन फर्स्ट। और दोस्तों अगर हम बात करें सेकंड नंबर के टेस्ट में देखेंगे हम डिटर्मिनेशन ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन, यानी ग्लूकोज का दोस्तों हम डिटर्मिनेशन करेंगे यूरिन के अंदर। और कीटोन बॉडीज टेस्ट के बारे में हम समझेंगे, साथ ही हम बाइल पिगमेंट टेस्ट के बारे में समझेंगे जिसमें, और बाइल साल्ट मेथड के बारे में हम समझेंगे। यूरोबिलिनोजन को यहाँ पे डिटर्मिनेट करेंगे दोस्तों यूरिन के अंदर, और ब्लड इन यूरिन के बारे में हम देखेंगे। तो डिटर्मिनेशन दोस्तों ब्लड इन यूरिन में हम इसको देखेंगे। तो ये 7 टेस्ट दोस्तों हम इसमें देखने वाले हैं। जो फर्स्ट पार्ट था उसमें हमने 6 दोस्तों टेस्ट परफॉर्म किए थे फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए, और केमिकल एग्जामिनेशन में हम ये 7 टेस्ट दोस्तों इसमें परफॉर्म करने वाले हैं, देखने वाले हैं कि इसमें कैसे डिटर्मिनेट करते हैं। आगे हम बढ़ते हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक स्टेप बाय दोस्तों प्रिंसिपल मेथड सभी के बारे में हम समझते चलेंगे। जो फर्स्ट हमारा टेस्ट क्या है दोस्तों, फर्स्ट हमारा टेस्ट है डिटर्मिनेशन ऑफ प्रोटीन, यानी प्रोटीन टेस्ट के बारे में हम समझेंगे। यूरिन का प्रोटीन टेस्ट हम कैसे परफॉर्म करते हैं, इसमें समझने से पहले दोस्तों इसके क्लिनिकल सिग्निफिकेंस हम इसके बारे में समझते हैं कि इनके क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या रहते हैं दोस्तों प्रोटीन टेस्ट के। तो प्रोटीन यूरिया की कंडीशन दोस्तों, प्रोटीन यूरिया की कंडीशन क्या कहलाती है दोस्तों, जब दोस्तों यूरिन में प्रोटीन की मात्रा प्रेजेंट होती है तो वो प्रोटीन यूरिया की कंडीशन कहलाती है, ठीक है। और डिहाइड्रेशन और हार्ट डिसीज, डायरिया, इन कंडीशन को दोस्तों डिटरमाइन करने के लिए हम ये दोस्तों यूरिन में प्रोटीन टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों इसमें कौन सी मेथड का हम यूज करते हैं। तो दोस्तों इसमें 2 मेथड हम यूज करते हैं यूरिन के अंदर प्रोटीन को डिटर्मिनेट करने के लिए। एक करते हैं दोस्तों हीट एंड एसिडिक एसिड मेथड का हम यूज करते हैं, और एक सल्फोसैलिक एसिड मेथड का दोस्तों हम यूज करते हैं। तो 2 मेथड का हम इसमें यूज करते हैं, लेकिन जो आज हम समझने वाले हैं दोस्तों एक ही मेथड के बारे में हम देखेंगे, हीट एंड एसिडिक एसिड मेथड के बारे में कि दोस्तों इसका प्रिंसिपल क्या होता है, साथ ही इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट हम यूज होती है, रिएजेंट क्या यूज करते हैं, एक स्टेप बाय देखते हैं कि हीट एंड एसिडिक एसिड का जो दोस्तों प्रिंसिपल क्या होता है। तो जो भी दोस्तों प्रोटीन होता है दोस्तों, इसके अगर हम प्रिंसिपल को समझें, जो प्रोटीन होता है यूरिन के अंदर वो उसको अगर हम हीट करें दोस्तों, उसका सिंपल प्रिंसिपल है दोस्तों, अगर प्रोटीन को हम हीट करते हैं तो उसका एक कैरेक्टर होता है कि वो डीनेचर हो जाता है और प्रेसिपिटेट रूप में यहाँ पे प्रेसिपिटेशन यहाँ पे शो करता है। तो यहाँ पे यही बताया गया है, प्रोटीन आर प्रेसिपिटेटेड एंड डीनेचर बाय हीट द एडिशन ऑफ वीक एसिटिक एसिड। इसमें हम वीक एसिटिक एसिड यूज करते हैं, तो वो क्या करता है, प्रेसिपिटेशन यहाँ पे प्रोटीन का यहाँ पे शो करने लगता है। तो यही इसका सिंपल प्रोसीजर है कि जब भी हम प्रोटीन को दोस्तों यूरिन में अगर प्रोटीन प्रेजेंट है, यूरिन को अगर हम हीट करते हैं तो प्रोटीन का एक कैरेक्टर होता है कि वो डीनेचर और प्रेसिपिटेशन शो करने लगता है। इस टेस्ट में हम कौन कौन से इक्विपमेंट की जरूरत होगी, तो दोस्तों हमको सबसे पहले चाहिए यूरिन स्पेसिमेन चाहिए, और उसके बाद हमको रिएजेंट चाहिए। रिएजेंट में हम 3% दोस्तों एसिडिक एसिड हम यूज करेंगे, और ट्यूब चाहिए दोस्तों हमको, टेस्ट ट्यूब, और टेस्ट ट्यूब होल्डर हमको इसमें जरूरत होगी, और बुनसन बर्नर की दोस्तों हमको इसमें रिक्वायरमेंट होगी, और ग्रेजुएटेड पिपेट की इसमें जरूरत होगी। तो ये रिक्वायरमेंट में हमको यहाँ पे जरूरत है। और साथ ही अगर हम बात करें दोस्तों रिएजेंट हम इसमें कौन सा यूज करते हैं, तो 3% दोस्तों एसिडिक एसिड हम यूज करते हैं। इसका नाम ही दोस्तों मेथड का नाम ही है हीट एंड एसिडिक एसिड मेथड है, तो हम इसमें 3% एसिडिक एसिड दोस्तों हम यूज करते हैं। अब हम आ जाते हैं दोस्तों इसके प्रोसीजर
कि हम इसमें ये टेस्ट को परफॉर्म कैसे करते हैं, इसका प्रोसीजर क्या होता है। तो सबसे पहले भाई हमको एक टेस्ट ट्यूब लेना है। टेस्ट ट्यूब में हमें 5 से लेके 10 ml तक दोस्तों यूरिन हमको उसमें ले लेनी है। यूरिन लेने के बाद हमको क्या, उसका अपर पोर्शन हम उसको हीट करेंगे। देखो ये हमारे पास कोई टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब में हमने दोस्तों क्या यूरिन यहाँ पे ले ली है। यूरिन का दोस्तों जो टेस्ट ट्यूब का जो अपर पार्ट होता है, इस पार्ट पे दोस्तों हम उसको क्या करेंगे, हीट करेंगे बुनसन बर्नर पे टिल इट विल बॉयल, जब तक वो दोस्तों बॉयल ना होने लगे जब तक हम उसको हीट करेंगे। और उसके बाद फिर ऐड फ्यू ड्रॉप 3% एसिटिक एसिड हम उसमें ऐड करते हैं और फिर हम ऑब्जर्व करते हैं दोस्तों उसकी टर्बिडिटी। ठीक है, टर्बिडिटी हम उसमें ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन उसमें दोस्तों एक इंपॉर्टेंट आपको नोट याद रखना है कि इसमें बेन जोन्स प्रोटीन प्रेजेंट इफ यूरिन टर्बिडिटी इज डिजोल्व आफ्टर कूलिंग। दोस्तों अगर उसमें जो बीसीजी बीजेडपी अगर हम बात करें, बेन जोन्स प्रोटीन अगर उसमें यूरिन में प्रेजेंट है और वो टर्बिडिटी यहाँ पे शो कर रही है, और टर्बिडिटी अगर हम जैसे ही यूरिन दोस्तों ठंडी करते हैं यूरिन को, तो उसकी टर्बिडिटी कैसी उसमें डिजोल्व हो जाती है। तो हम क्या समझ सकते हैं कि उसमें बेन जोन्स प्रोटीन यहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो ये आपको याद रखना है। अब हम उसके ऑब्जर्वेशन कैसे करेंगे कि जो हमने पूरी प्रोसेस करने के बाद अगर हमें टर्बिडिटी का फॉर्मेशन यहाँ पे दोस्तों दिखाई नहीं दिया, तो उस कंडीशन में प्रोटीन यूरिन में एब्सेंट होगा। अगर फॉर्मेशन ऑफ टर्बिडिटी का अगर फॉर्मेशन होता है तो प्रोटीन कैसा होगा दोस्तों, इसमें प्रेजेंट होगा। लेकिन दोस्तों हमको क्या करना होता है, इसमें ग्रेडिंग करना होती है रिजल्ट में। किस तरह से ग्रेडिंग करना है, तो अगर दोस्तों देखो यहाँ पे आप रिजल्ट कैसे आप फाइंड आउट करेंगे उसकी, ये अगर कोई टर्बिडिटी अगर यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही तो वो कैसा होगा, नील होगा। नील का रिजल्ट हम दे सकते हैं। अगर स्लाइटली हमें क्लाउडनेस देखने को मिलती है तो वो कंडीशन ट्रेस की कंडीशन कहलाती है। और अगर हमको मॉडरेट दोस्तों क्लाउडनेस यहाँ पे देखने को मिलती है तो हम प्रोटीन उसमें कितना 1+ यहाँ पे देंगे। अगर क्लाउडनेस के साथ दोस्तों स्मॉल ग्रेन्यूल्स भी आपको देखने को मिल रहे हैं तो 2+ यहाँ पे रिजल्ट दे सकते हैं। और जो क्लाउडनेस के साथ सॉलिड मास अगर देखने को मिल रहा है तो 3+ हम उसमें रिजल्ट दे सकते हैं। तो ये आपको ग्रेडिंग करना भी आना चाहिए कि कोई टर्बिडिटी नहीं दिख रही तो वो नील होगा, स्लाइट अगर क्लाउडनेस दिख रही है तो ट्रेस होगा, मॉडरेट क्लाउडनेस दिख रहा है तो प्रेजेंट हम 1+ दे देंगे, और क्लाउडनेस विद स्मॉल ग्रेन्युल्स अगर देखने को मिल रहे हैं तो 2+ देंगे, और क्लाउडनेस विद सॉलिड मास अगर देखने को मिल रहा है तो प्रेजेंट 3+ हम दे देंगे। तो इस तरह हमको उसका रिजल्ट दोस्तों ग्रेडिंग के आधार पे हमका रिजल्ट हमको देना होता है। अब हम सेकंड टेस्ट पे आ जाते हैं दोस्तों, डिटर्मिनेशन ऑफ ग्लूकोज के बारे में। ठीक है, सेकंड हमारा टेस्ट क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन। यूरिन के हम अंदर दोस्तों ग्लूकोज का डिटर्मिनेशन करेंगे। तो उसके सबसे पहले इस टेस्ट को समझने से पहले अगर हम बात करें दोस्तों, इसके क्लिनिकल सिग्निफिकेंस को हमको बहुत समझना जरूरी है कि किस किस कंडीशन में इस टेस्ट को हम परफॉर्म करते हैं। कि ग्लाइकोस्यूरिया की कंडीशन में हम इस टेस्ट को देखते हैं, डायबिटीज मेलाइटिस की कंडीशन में, डायबिटीज इंसिपिडस, और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर को हम डिटर्मिनेट करने के लिए, पता लगाने के लिए इस टेस्ट को दोस्तों हम परफॉर्म करते हैं। और ये इस टेस्ट में दोस्तों नेम ऑफ मेथड की अगर हम बात करें, कौन सी मेथड का हम यूज करते हैं, तो बेनेडिक्ट मेथड का हम यूज करते हैं। ठीक है, और इसमें जो रिएजेंट हम यूज करते हैं दोस्तों, वेनेडिक रिएजेंट का हम यूज करते हैं, जिसका कलर कैसा होता है, ब्लू कलर का होता है दोस्तों। ठीक है, और इसके अगर हम जो एक क्वेश्चन और बनता है कि जो बेनेडिक रिएजेंट होता है इसको हम प्रिपरेशन कैसे करते हैं, या इसमें कौन कौन सी कंपोजिशन दोस्तों यूज होती हैं, इसके बारे में भी हमको देखना होगा कि प्रिपरेशन ऑफ बेनेडिक टेस्ट के बारे में, कि इसको कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो दोस्तों 3 यहाँ पे इंग्रेडिएंट अगर कहें, कंपोजिशन करें, तो 3 यहाँ पे इसमें यूज होती हैं। एक होता है कॉपर सल्फेट दोस्तों, इसमें अगर हम दोस्तों 1 लीटर के सॉल्यूशन में अब इसको प्रिपेयर करना होगा तो कॉपर सल्फेट हमको कितना लेना है, 17.3 ग्राम हमें इसमें कॉपर सल्फेट को लेना है। सोडियम कार्बोनेट सेकंड हमको 100 ग्राम लेना है, और सोडियम साइट्रेट होता है दोस्तों इसमें यूज, जिसमें 173 ग्राम दोस्तों हमको सोडियम साइट्रेट लेना है, और उसको डिजोल्व करना है कितना,
1000 ml या कह सकते हैं 1 लीटर डिस्टिल वाटर में इन तीनों को हमको डिसॉल्व करना है। तो हमारा जो बन के आ जाएगा वेनेडिक दोस्तों रिएजेंट हमारा यहाँ पे प्रिपेयर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं यूरिन का जो डिटर्मिनेशन करते हैं दोस्तों, यूरिन के अंदर जो ग्लूकोज का डिटर्मिनेशन करते हैं उसमें प्रिंसिपल किस आधार पे होता है। तो देखो जो ग्लूकोज होता है या ग्लूकोज की जो और जो अनदर जो रिड्यूसिंग सब्सटेंस होते हैं दोस्तों, ग्लूकोज की एक मेन कैरेक्टर होता है या कह सकते हैं क्वालिटी होती है कि ये किसी ना किसी सब्सटेंस को क्या रिड्यूस करता है। तो ग्लूकोज और जो अनदर सब्सटेंस होते हैं रिड्यूसिंग सब्सटेंस, अनदर रिड्यूसिंग सब्सटेंस में कौन हो सकते हैं, या तो देखो ग्लूकोज के साथ फ्रक्टोज माल्टोज या फिर कह सकते हैं मोनोसेक्राइड डाइसेक्राइड, मतलब किसी भी फॉर्म में जो ग्लूकोज का अगर कार्बोहाइड्रेट की बात करें वो सभी कैसे होते हैं रिड्यूसिंग सब्सटेंस होते हैं। ये रिड्यूसिंग सब्सटेंस क्या करते हैं दोस्तों, ये कॉपर सल्फेट को इन बेनेडिक रिएजेंट के अंदर जो प्रेजेंट होता है कॉपर सल्फेट, उस कॉपर सल्फेट को दोस्तों क्यूप्रस ऑक्साइड में यहाँ पे एल्कलाइन मीडियम में दोस्तों यहाँ पे कन्वर्ट कर देता है। अब ये एल्कलाइन मीडियम इसमें कैसे मिलता है, तो एल्कलाइन मीडियम के लिए दोस्तों जो सोडियम कार्बोनेट होता है वो इसको एल्कलाइन मीडियम यहाँ पे प्रोवाइड कराता है। वो रिएजेंट में ही दोस्तों ये प्रेजेंट होता है सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। तो ग्लूकोज का है या फिर कोई भी अनदर जो रिड्यूसिंग सब्सटेंस होते हैं वो क्या करते हैं, जो कॉपर सल्फेट जो रिएजेंट के अंदर बेनेडिक रिएजेंट के अंदर जो प्रेजेंट होता है उसको किसमें क्यूप्रस ऑक्साइड में दोस्तों एल्कलाइन मीडियम में यहाँ पे कन्वर्ट कर देता है। और जो एल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड कराने के लिए सोडियम कार्बोनेट हम इसमें रिएजेंट में यूज करते हैं। और दी कलर जो क्यूप्रस ऑक्साइड फॉर्म डिपेंड अमाउंट ऑफ रिड्यूसिंग सब्सटेंस, यानी जो क्यूप्रस ऑक्साइड कितना है यहाँ पे दोस्तों फॉर्मेशन हो रहा है उसका, वो डिपेंड करता है कि जो हम यूरिन यूज कर रहे हैं दोस्तों उसमें कितना रिड्यूसिंग सब्सटेंस है या कितना दोस्तों ग्लूकोज उसमें प्रेजेंट है, ठीक है। तो यूरिन हेल्प इन सेमी क्वांटिटेटिव मेजरमेंट के लिए हम इसमें ये क्वांटिटी के लिए करते हैं। तो ये आपको सिंपल यहाँ पे प्रिंसिपल या समझ में आया होगा दोस्तों कि ग्लूकोज या फिर कोई भी अनदर रिड्यूसिंग सब्सटेंस होता है वो रिड्यूस करता है कॉपर सल्फेट को। जो कॉपर सल्फेट कहाँ पे बेनेडिक रिएजेंट में प्रेजेंट होता है वही कॉपर सल्फेट दोस्तों क्यूप्रस ऑक्साइड में यहाँ पे बदलता है एल्कलाइन मीडियम में। एल्कलाइन मीडियम में दोस्तों जो एल्कलाइन मीडियम इस यहाँ पे प्रोवाइड कौन कराता है, तो सोडियम कार्बोनेट दोस्तों एल्कलाइन मीडियम इसमें प्रोवाइड कराता है जो रिएजेंट के अंदर यहाँ पे होता है। अब ये क्यूप्रस ऑक्साइड कितना फॉर्मेशन हो रहा है वो डिपेंड करता है कि उसमें कितना रिड्यूसिंग सब्सटेंस यहाँ पे प्रेजेंट है। यही सिंपल इसका प्रोसीजर होता है। इसमें हमको कौन कौन से दोस्तों क्या क्या रिक्वायरमेंट की जरूरत है, तो हमको इसमें सबसे पहले चाहिए दोस्तों बेनेडिक रिएजेंट चाहिए, टेस्ट ट्यूब चाहिए, हमको टेस्ट ट्यूब होल्डर इसमें जरूरत होगी, और यूरिन स्पेसिमेन की दोस्तों हमको लेना है, और पाश्चर पिपेट की जरूरत होगी, बुनसर बर्नर, ये सभी रिक्वायरमेंट हमको रहेगी इस टेस्ट के लिए। अब हम इस टेस्ट के लिए ये सारी रिक्वायरमेंट होने के बाद हम इसका प्रोसीजर कैसे करते हैं, इसको टेस्ट को परफॉर्म कैसे करते हैं, तो सबसे पहले हमको 5 ml दोस्तों एक टेस्ट ट्यूब के अंदर यूरिन को ले लेना है। ये हमारे पास कोई दोस्तों टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब में हमने कितना 5 ml हमने क्या ले लिया दोस्तों रिएजेंट, जो बेनेडिक रिएजेंट को हमने ले लिया है, और उसमें फिर क्या करते हैं दोस्तों ऐड ड्रॉप क्या करते हैं यूरिन ऐड करते हैं इनटू, यहाँ पे 8 ड्रॉप फिर हम क्या ऐड कर लेंगे इसमें यूरिन को ऐड करेंगे, और फिर इसको हम बॉईल करेंगे दोस्तों, क्या गर्म करेंगे। गर्म कहां से करेंगे, अभी हम जो प्रोटीन की बात कर रहे थे तो अपर पोर्शन पे उससे गर्म कर रहे थे, लेकिन हमको इसमें यहाँ पे नीचे के साइड से दोस्तों हमको अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको बॉईल करना है, गर्म करना है, कितने 2 मिनट तक, जब तक ये बॉईल ना हो जाए, ठीक है। इट इज ऑब्जर्व इमीडिएटली आफ्टर कूलिंग, ठीक है। जो आफ्टर कूलिंग के लिए बाद हमको इमीडिएट इसको क्या कर लेना है, इसको ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व में हमको क्या देखने को मिलेगा, अगर कोई कलर का यहाँ पे चेंज नहीं हुआ है तो ग्लूकोज कैसा होगा दोस्तों उसमें अब्सेंट होगा, और अगर कलर चेंज हो गया है तो ग्लूकोज उसमें क्या होगा प्रेजेंट होगा। अब इसका हम रिजल्ट कैसे देते हैं, रिजल्ट के बारे में समझेंगे, किस तरह हम इसकी ग्रेडिंग करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे कलर भी दिए गए हैं, अगर कलर यहाँ पे चेंज होता है या फिर
यहाँ पे सबसे पहले हमारी जो कंडीशन बनती है, अगर कोई कलर चेंज नहीं होता, देखो जो ब्लू कलर होता है दोस्तों किसका, बेनेडिक्ट रिएजेंट का, इसमें 8 ड्रॉप हमने क्या ले लिया दोस्तों, यूरिन ले लिया, उसको बॉयल कर लिया, बॉयल करने के बाद अगर कोई कलर चेंज नहीं हुआ है तो वो कंडीशन क्या कहलाएगी, उस कंडीशन में हम नील देंगे। और अगर ग्रीन कलर हो गया है बॉयल करने के बाद, इस तरह से आप देख सकते हैं, तो उसको हम कितना देंगे, ट्रेस यहाँ पे दे देंगे। और दोस्तों ग्रीन विथ अगर येलो प्रेसिपिटेट यहाँ पे हो गया, देखो ग्रीन भी है प्लस येलो नीचे प्रेसिपिटेशन भी हुआ है, तो उसको 1+ हम दे देंगे। और फिर दोस्तों सेकंड, अगर येलो कलर हो गया, पूरा येलो ही कलर हो गया दोस्तों, इस तरह से पूरा येलो कलर हो गया, तो उसको हम कितना 2+ दे देंगे यहाँ पे, ठीक है, यानी उसमें 1% रिड्यूसिंग सब्सटेंस प्रेजेंट होगा, ग्लूकोज प्रेजेंट होगा। और ऑरेंज अगर कलर हो गया, ऑरेंज कैसा कलर दोस्तों, इस तरह का कलर अगर ऑरेंज कलर हो गया है तो उसको हम कितना 3+ हम उसको दे देंगे। अगर रेड कलर हो गया है, इस तरह से रेड कलर अगर हो गया है, तो रेड कलर अगर फॉर्मेशन होता है उसको 4+ दे देंगे। और अगर पूरा ब्रिक रेड हो गया, इस तरह से ईंट की तरह पूरा ब्रिक रेड हो गया है, तो उसको मोर 4+ हम दे सकते हैं, यानी 4+ से हम ज्यादा उसका रिजल्ट हम दे सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आपको ग्रेडिंग करना आना चाहिए है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रेडिंग आपको पता होना चाहिए किस तरह से हम ग्रेडिंग करते हैं। अब हमारा जो तीसरा टेस्ट आ जाता है दोस्तों, डिटर्मिनेशन ऑफ कीटोन बॉडीज का, यानी यूरिन के अंदर हम कीटोन बॉडीज को कैसे डिटर्मिनेट करते हैं। नॉर्मली अगर हम बात करें दोस्तों, तो कीटोन बॉडी यूजुअली अब्सेंट होती है यूरिन के अंदर, लेकिन प्रेजेंस ऑफ कीटोन बॉडी यूरिनरी प्रॉब्लम होती है। अगर यूरिन में कीटोन बॉडी अगर प्रेजेंट है तो यूरिनरी प्रॉब्लम ही यहाँ पे इंडिकेट करती है वो कंडीशन दैट वी बॉडी इन यूजिंग। अब ये किस यहाँ पे क्या इंडिकेट करेगी कि हमारी जो बॉडी है दोस्तों, वैसे तो हम जो एनर्जी किससे यूज करते हैं, ग्लूकोज की एनर्जी हम यूज करते हैं, किसकी, ग्लूकोज की एनर्जी हम यूज करते हैं। लेकिन जो ग्लूकोज की एनर्जी यूज ना करके इस कंडीशन में फैट से हम यहाँ देखो वैसे तो हम एनर्जी किससे फर्स्ट हमको मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। तो ग्लूकोज ही क्या होता है दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट से हमें सबसे पहले एनर्जी मिलता है, लेकिन इस कंडीशन में ये एनर्जी कहां से, ये कार्बोहाइड्रेट से ना मिलकर ये एनर्जी हमको फैट से यहाँ पे जनरेट होने लगेगी उस कंडीशन में, डिटेक्टिंग प्रेजेंस ऑफ द कीटोन बॉडी। तो उस कंडीशन में हमको यूरिन के अंदर कीटोन बॉडीज यहाँ पे विजिबल होंगी। और मैनेजिंग एंड मॉनिटरिंग, जो इंडिविजुअल विद डायबिटिक मेलाइटिस की कंडीशन में ये मॉनिटरिंग करने के लिए ये टेस्ट हम लगाते हैं। तो नॉर्मली दोस्तों कीटोन बॉडी यूरिन के अंदर प्रेजेंट नहीं होती हैं, लेकिन ये जब प्रेजेंट होती हैं तो वो हमको क्या इंडिकेट करती हैं कि यूरिन प्रॉब्लम यहाँ पे इंडिकेट करती हैं कि जो हम नॉर्मली कार्बोहाइड्रेट की एनर्जी हम यूज करते हैं, लेकिन उसमें इस कंडीशन में फैट से एनर्जी जनरेट होने लगेगी, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए। अब इसमें हम कौन सी मेथड का यूज करते हैं भाई, कीटोन बॉडीज को डिटर्मिनेट करने के लिए जो मेथड का हम यूज करते हैं वो करते हैं रुद्रास मेथड का हम यूज करते हैं। अब इसमें सिंपल प्रिंसिपल को अगर हम देखें, प्रिंसिपल क्या होता है, इसमें हम दोस्तों देखो 3 रिएजेंट का हम यूज करते हैं। एक करते हैं हम अमोनियम सल्फेट पाउडर का, और एक करते हैं सोडियम नाइट्रोक्लोराइड का, और एक करते हैं लिक्विड अमोनिया। ये तीनों रिएजेंट के आपको नाम याद होना चाहिए, अमोनियम सल्फेट पाउडर, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड और लिक्विड अमोनिया। अब इसमें प्रिंसिपल को देखें कि जो सोडियम नाइट्रोक्लोराइड जो हम क्या करता है, डिकम्पोज टू फॉर्म सोडियम विच इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइज एजेंट। ये सोडियम नाइट्रोक्लोराइड क्या होता है, एक दोस्तों स्ट्रॉन्ग यहाँ पे ऑक्सीडाइज एजेंट होता है, और ये रिएक्ट विथ एसीटोन, एसीटोन के साथ, और जो एसीटो एसिड, ये एसीटोन और एसीटो एसिड क्या होती हैं, कीटोन बॉडीज होती हैं दोस्तों, इनसे ये रिएक्ट करता है और पर्पल कलर का यहाँ पे रिंग का फॉर्मेशन करता है। देखो इसको टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए हमें क्या करना है, एक टेस्ट ट्यूब ले लेना है भाई। टेस्ट ट्यूब लेने के बाद ऊपर हम इसका प्रोसीजर देख लेते हैं, फिर आपको आसानी से ये समझ में आ जाएगा कि इसका हम कैसे इस टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। तो एक टेस्ट ट्यूब हम यहाँ पे समझते हैं, एक टेस्ट ट्यूब आपको लेना है। एक टेस्ट ट्यूब लेने के बाद आपको उसमें
5 ml दोस्तों यूरिन यहाँ पे उसमें ऐड कर लेना है। ठीक है, यूरिन उसमें जैसे ही आप ऐड करेंगे और उसमें क्या दोस्तों विथ अमोनियम सल्फेट यहाँ पे ले लेना है, उसमें अमोनियम सल्फेट मात्रा उसमें ले लेना है और फ्यू ड्रॉप हमें किसकी ले लेना है, नाइट्रोप्रोसाइड रिएजेंट की हम को उसमें ले लेनी है। यानी हमने सबसे पहले जो हमारे पास पाउडर था दोस्तों सल्फेट पाउडर, अमोनियम सल्फेट पाउडर को ऐड कर लिया बंच थोड़ी सी मात्रा में। ठीक है, उसके बाद हमने नाइट्रोप्रोसाइड की रिएजेंट की दोस्तों ड्रॉप हमने फ्यू ड्रॉप ऐड कर ली हैं यूरिन के अंदर, और उसके बाद फिर हमें क्या करना है, जो लिक्विड अमोनिया होता है दोस्तों, जो लिक्विड अमोनिया को यहाँ पे साइड से हमको ड्रॉप 1 से 2 ड्रॉप हमने उसमें ऐड करते हैं बिना यहाँ पे हिलाए। तो हमको क्या देखने को मिलती है दोस्तों, पर्पल कलर का एक रिंग हमको इसमें देखने को मिलता है। देखो अगर ये पर्पल कलर की जो रिंग अगर देखने को मिली तो पॉजिटिव टेस्ट यहाँ पे इंडिकेट करता है, और अगर ये पर्पल कलर की कोई रिंग यहाँ पे नहीं मिलती है और कलरलेस रिंग मिलती है तो वो कंडीशन में कैसा, ये टेस्ट नेगेटिव हो जाता है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसमें अमोनियम सल्फेट पाउडर, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, लिक्विड अमोनिया, ये तीनों हम यूज करते हैं, जिसमें 5 ml यूरिन जो सैचुरेट विथ अमोनियम सल्फेट पाउडर एक टेस्ट ट्यूब में ले लेना है। उस टेस्ट ट्यूब में हमको फ्यू ड्रॉप नाइट्रोप्रोसाइड रिएजेंट की ऐड कर लेना है और अच्छे से उसको मिक्स कर लेना है। मिक्स इज ओवर लेयर विथ लिक्विड अमोनिया थ्रू दी साइड ऑफ दी टेस्ट ट्यूब, जो टेस्ट ट्यूब की साइड से हमको लिक्विड अमोनिया यहाँ पे ऐड करना है। लिक्विड अमोनिया जैसे ही हम ऐड करेंगे तो अगर पॉजिटिव टेस्ट हमको इंडिकेट कब करेगा, अगर पर्पल कलर का यहाँ पे रिंग का फॉर्मेशन हुआ इस तरह से, यहाँ पे ऊपर की साइड एक पर्पल कलर की रिंग का फॉर्मेशन होता है तो वो कंडीशन पॉजिटिव कीटोन बॉडी यहाँ पे टेस्ट शो करेगा। और अगर ये पर्पल कलर की रिंग का अगर फॉर्मेशन नहीं हो रहा है तो टेस्ट कैसा हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा। यही यहाँ पे बताया गया है। ऑब्जर्वेशन हमें इसमें कैसे करना है कि नो अपीयरेंस ऑफ पिंक एंड पर्पल रिंग, कीटोन बॉडी इसमें अब्सेंट होगी, और अगर अपीयरेंस ऑफ पिंक एंड पर्पल रिंग अगर अपीयरेंस होती है तो कीटोन बॉडी उस कंडीशन में यूरिन में प्रेजेंट होगी। तो दोस्तों ये तीनों टेस्ट के बारे में आज के लेक्चर में हमने सिर्फ 3 टेस्ट के बारे में देखा है, और बचे दो नेक्स्ट जो टेस्ट हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में दोस्तों हम देखेंगे। तो अभी हमने क्या क्या देख लिया भाई, डिटर्मिनेशन ऑफ प्रोटीन इन यूरिन के अंदर, और डिटर्मिनेशन ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन के अंदर, और दोस्तों डिटर्मिनेशन एंड कीटोन बॉडीज इन यूरिन, यानी ये 3 टेस्ट हमने देख लिए हैं। अब नेक्स्ट जो बचा है डिटर्मिनेशन ऑफ बाइल पिगमेंट, और डिटर्मिनेशन ऑफ बाइल साल्ट, डिटर्मिनेशन ऑफ यूरोबिलिनोजन, और डिटर्मिनेशन ऑफ ब्लड इन यूरिन, यानी 4 टेस्ट दोस्तों हमारे और रिमेनिंग रह गए हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। दोस्तों अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा और आपको यूजफुल है और नेक्स्ट पार्ट आप इसका चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और ये बहुत सारे क्वेश्चन हमारे जो क्लिनिकल पैथोलॉजी का इंपॉर्टेंट है दोस्तों टॉपिक है, इससे बहुत सारे एमसीक्यूज ओरिजिनेट होते हैं, और बात करें दोस्तों यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी इससे लॉट ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे ओरिजिनेट होते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।